हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। जब हम भजन संहिता 145 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो प्रभु को पुकारता है अर्थात जो उसको सच्चाई से पुकारता है वह उन सबके निकट रहता है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। जो उसको सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ पुकारते हैं, विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारते हैं, तो वह परमेश्वर उनके निकट रहता है और उनकी सारी आवश्यकताओं को, सारी जरूरतों को, सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उनके हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनके मुंह के मांगों को पूरा करते हैं, क्योंकि वह स्वर्गीय पिता है। वह अपने बेटे के हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वादा करते हैं। वह कहते हैं कि मांगो मैं दूंगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाइबल में खुद वादा किए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं निकट रहूँगा और पूरा करूँगा। क्योंकि जब हम भजन संहिता 145 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें भी लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको केवल प्रार्थना करनी है और उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है। वह आपकी पुकार को अवश्य सुनेगा और आपको हर कष्टों से छुड़ाएगा, आपके जीवन के हर एक परेशानी को, हर दुर्बलताओं को दूर करेगा, आपके जीवन के हर एक दुखों का निवारण करेगा। केवल यही नहीं, वह आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस शाम के समय में, इस शाम के पावन बेला में उस परम पिता परमेश्वर की पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। हम आपको बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दाऊद के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे इसहाक के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे अब्राहम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दानियल का परमेश्वर, यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि धन्यवाद के योग, महिमा की योग, प्रशंसा की योग तू है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू साचा परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पवित्र परमेश्वर है, तू धर्मी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी करुणा करता है, सबके जीवन के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु जी भलाई के कामों को प्रकट करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मांगने से ज्यादा देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है कि जो आपको पुकारते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनके निकट रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सहायक है, तू सलाहकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है पिता। तू सब कुछ जानने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू महान है पिता, तू महान है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। है महान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई
बड़ाई और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि एक बार फिर से हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी उन लोगों के लिए पिता जो लोग इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अपनी भलाई के कामों को प्रकट कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इन लोगों का विश्वास और आस और भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके लोग हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका सहारा और भरोसा आप हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इन पर दया कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम मत्ती 21 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा वचन बताता है कि प्रार्थना में जो भी मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के ऊपर अपनी आशीष दीजिए, अपनी बरकत दीजिए, अपनी कृपा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके मन की मनोकामनाओं को पूरा कीजिए पिता। मैं नहीं जानता बल्कि तू सब कुछ जानता है पिता। इनके हर एक योजनाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके मनोरथों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी चाहिए पिता इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको घर की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता है, बिजनेस की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार इनके ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए पिता, इनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके लालसाओं को पूरा कीजिए। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है पिता कि इनके जीवन में क्या कमी घटी है पिता, इनको क्या चाहिए पिता, क्या जरूरतें हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के हर एक सदस्यों की जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मन की बातों के ऊपर ध्यान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि मत्ती 7 अध्याय के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग आपसे मांगते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल कर पिता इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता इनको खेत की आवश्यकता है, जगह जमीन की आवश्यकता है, पैसा की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन दौलत की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता ये लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, रोजगार खोलना चाहते हैं पिता, अच्छा काम के तलाश में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको दे, तू इनकी इच्छाओं को पूरा कर, इनके परिवार की इच्छाओं को पूरा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके दिनों को सुखमय बनाइए, इनके जीवन के दुखों को दूर कीजिए, इनके जीवन के कष्टों को दूर कीजिए, इनके हर एक समस्याओं का निवारण कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया है पिता। तो इनके अंदर आइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हृदय में अपना जगह बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपने समीप रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपनी छत्र छाया में, अपनी पनाह में, अपनी हजूरी में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके जीवन के ऊपर अपनी आनंद की आत्माओं को उड़ेल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 है महान पिता। अगर इनको संतान की आवश्यकता है पिता, तो तू इनको संतान की आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता ये अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको उद्धार दे, चंगाई दे, हर एक बीमारी से छुटकारा दे, हर एक बीमारी से चंगाई दे, हर एक रोगों से जो इनके परिवार के ऊपर है, इनके शरीर के ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक चिंताओं को दूर कर, हर समस्याओं को दूर कर, हर कलेशों को दूर कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कष्टों को, हर एक कठिनाइयों को
को दूर करें मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप असंभव कार्यों को संभव करने वाले हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, याचना करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों को आज से सफल बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीषित कर पिता, बाहर जाते समय तो इनको आशीषित कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बाहर से घर पर आते समय मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके घर में, खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, रोजी रोटी में भरपूर आशीष दीजिए। अन्न जल में आशीष दीजिए। इनके खतों पर आशीष दीजिए। इनके भंडारों में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके भंडारों में किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, इनके हर एक मांगों को, हर एक इच्छाओं को पूरा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, तू इनके जीवन में अपना सुख, अपना शांति, अपना आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, खुशियाँ दीजिए मान पिता, क्योंकि ये आपके लोग हैं। इनका विश्वास आपके ऊपर है, इनका आस आपके ऊपर है, इनका भरोसा आपके ऊपर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर पिता, तू इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कर, तू इनके जीवन के दुखों को दूर कर, जीवन की कठिनाइयों को दूर कर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे अंधकार की शक्तियों को, सारे दुष्टात्मा के शक्तियों को निकाल दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार पिता आपने इन्हें पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको रात भर संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना कि इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के कलेश, किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की विपत्तियां न आने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुख भरी नींद देना, चैन भरी नींद देना प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको सुख की रोटी देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके संग साथ रहना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर हमेशा सदा सर्वदा बनाए रखना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता एक मुर्गी अपने बच्चों को दुखों के समय में, कठिन समयों में, संकट के समयों में पंखों तले छिपा लेती है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के ऊपर किसी प्रकार की दुष्ट की योजनाएं सफल न होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान की योजनाएं सफल न होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर पिता। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब हम प्रार्थना डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप प्रार्थना को सुनकर आशीषित हो सके। प्रभु के नाम की महिमा के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप दूसरे के लिए आशीष का कारण हो सके। प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन को बदले और आपके जीवन में सुख शांति आशीष दे, बरकत दे। आमीन।